हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के जो हमारे इतिहास के मुख्य बिंदु हैं, हम उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार। जो हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार रहे थे, हम थोड़ा उनकी डिटेल पढ़ेंगे। और जो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ था, किस किस ने किया, किसको मान्यता प्राप्त हुई, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा फर्स्ट गारसदा तासी। इन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा और ये फ्रांसीसी भाषा के लेखक हैं। शिव सिंह सेंगर। इन्होंने शिव सिंह सरोज 1883 नामक किताब लिखी, सन 1883 में लिखी थी इन्होंने शिव सिंह सेंगर ने। फिर गारसदा तासी और जो शिव सिंह सेंगर थे, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास तो लिखा, पर उसके काल विभाजन की ओर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए इनको काल विभाजन की कैटेगरी में हम नहीं रखते, गारसदा तासी और शिव सिंह सेंगर को। फर्स्ट जिन्होंने प्रयास किया था काल विभाजन का, वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने अव्यवस्थित ढंग से हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम देने का प्रयास किया था। अब उन्होंने जो कालक्रम दिया था वो अव्यवस्थित ढंग से था, तो इसको भी इतना जो है मान्यता नहीं मिली। मान्यता किसको मिली? रामचंद्र शुक्ल जी को। रामचंद्र शुक्ल जो थे, उनको हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में सर्वोच्च स्थान मिला है और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक रचना लिखी थी, जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में भी लिखा है। और रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को ही जो मान्यता प्राप्त हुई है, एक तरह से उसी को पढ़ाया जाता है ज़्यादातर और उसी को माना जाता है। और जो इनकी प्रमुख रचनाएं थी वो थी हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। ये थी हमारे रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं। रामचंद्र शुक्ल को प्रथम स्थान प्राप्त है, एक तरह से हम कह सकते हैं, हिंदी साहित्य के काल विभाजन में। अब आरसी के द्वारा जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया, हम उसको देख लेते हैं। इन्होंने जो काल विभाजन किया था वो 4 खंडों में किया था: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का जो समय इन्होंने 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक रखा, भक्तिकाल 1350 से 1650 ईस्वी तक, रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1850 से अब तक का जो काल चल रहा है वो है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचनाएं हैं वो हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये इनकी 3 प्रमुख कृतियां हैं जिसमें हिंदी साहित्य के बारे में बताया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया और इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें हिंदी साहित्य को लेकर आलोचनाएं दिखाई गई हैं। ये हमारे मुख्य बिंदु थे जो हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में और उसके काल विभाजन के बारे में मुख्यतः पता होना चाहिए। ये मेन पॉइंट्स हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि किसने किसने हमारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, किसको मान्यता प्राप्त हुई, ठीक है। और सबसे मेन इसमें आरसी का काल विभाजन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में, उनके सभी काल, उनके कवि, सबके बारे में और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसमें नई नई वीडियोस मैं अपलोड करूँगी। हिंदी साहित्य के बारे में जिस टॉपिक को लेकर जिसको भी जो भी कन्फ्यूज़न हो रही है वो मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। मैं उसी टॉपिक पर नई वीडियो बनाऊँगी। जो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जहाँ आपको दिक्कत आ रही है कि हाँ ये मेरे को पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं
ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूं सबसे आसान तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू।